Hello everyone, this is Garima Joshi from Fun with Mathematics and in this video we will discuss exercise 4.4. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ये आपको डिटर्मिनेंट्स दिए हैं और इसके आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर्स लिखने हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ आपको अगर माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं ये पता नहीं है तो प्लीज़ आप पहले इससे प्रीवियस वाली वीडियो देख लीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपसे कहा है कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए इसका पहला पार्ट है 2, -4, 0 एंड 3। अब जो आपके माइनर्स होते हैं वो कैसे फाइंड होते हैं? बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। जैसे आपका M11 है, इसमें आपका M11, M12, M21 और M22 फाइंड हो सकता है ना, क्योंकि आपके 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 माइनर्स आपके फाइंड हो सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए M11 आपका क्या हो जाएगा? M11 है ना, मतलब कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो आप इसकी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करिए, जो भी आपके पास बचा होगा वो आपकी M11 की वैल्यू होगी। तो इट मीन्स M11 आपका आ जाएगा 3। इसी तरह से M12 देखिए, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये आपका आ रहा है 0। M21 देखिए, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, -4 आ रहा है। और M22 आप देखिए, ये और ये कैंसिल तो आपका आ जाएगा ये 2। ओके, इसके बाद अब आप देखिए कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए कोफैक्टर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे? A11, A12, A21 एंड A22। अब मैंने आपको बताया था कि जो कोफैक्टर्स होते हैं वो आपका क्या होता है? AIJ। जनरल फॉर्मूला तो ये होता है कि -1 की पावर I प्लस जे इंटू में MIJ। अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट में देखिए M11 आपका 3 है, तो -1 की पावर 1 और 1 है, तो -1 की पावर 1 प्लस 1, -1 की पावर 1 प्लस 1 आपका कितना आ जाएगा? 2 इंटू में आपका M11 जो कि आपका 3 है, तो इंटू में आपका 3, -1 का स्क्वायर आपका 1 होगा और 1 इंटू 3 आपका 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोफैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, -1 की पावर I प्लस जे है ना, तो अगर आपका I प्लस जे इवन होगा तो इट मीन्स कि आपका पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, है ना। -1 का स्क्वायर जैसे होता है तो पॉजिटिव होता है, और अगर I प्लस जे आपका ऑड है तो वो आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो अब आप देखिए A11 कहा है, 1 प्लस 1 आपका 2 होता है जो कि आपका इवन है, तो A11 आपका 3 हो गया। A12 ये तो वैसे भी आपका 0 है, तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, 0 तो 0 ही रहेगा। A21 आपका 3 आता है जो कि आपका ऑड नंबर है, तो यानी कि -1 की पावर 3 करेंगे तो आपका क्या आएगा? -1 आएगा, तो ये माइनस ऑफ -4 हो जाएगा, यानी कि +4 हो जाएगा। समझ में आया ना? जैसे A21 है तो वो आपका क्या होगा? -1 की पावर 2 प्लस 1 M21 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो -1 की पावर 3 इंटू M21 की वैल्यू आपकी क्या है? -4। तो -1 का क्यूब आपका क्या होगा? -1 इंटू में आपका -4 है, तो ये आपका आंसर +4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद A22 आपका क्या आ जाएगा? देखिए 2 + 2 आपका 4 होता है, -1 की पावर 4 होगा तो आपका आंसर 2 ही आएगा। तो इस तरह से हम कोफैक्टर्स को फाइंड करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमको गिवन है, सेकंड में हमें जो डिटर्मिनेंट दिया है वो आपका है डिटर्मिनेंट ऑफ A, C, B एंड D। तो इसमें देखिए M11 आपका क्या आ जाएगा? इसको और इसको कैंसिल किया तो D। एक और चीज़ आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए M11 फाइंड करना था ना, तो देखिए A11 आपका ये है, तो इसके सामने वाला एलिमेंट आपका सीधा M11 हो जाएगा। इसी तरह से M12 है ना, तो इसके सामने वाला एलिमेंट सीधा M12। वैसे तो जो आपका प्रॉपर प्रोसीजर है वो ये वाला है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ith रो और jth कॉलम को कैंसिल करके आपको फाइंड करना है, लेकिन 2x2 मैट्रिक्स में आप सीधा इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से M13 देखिए क्या आ जाएगा? A13 आपका B है, इसके सामने वाला आपका M13 होगा जो कि आपका इक्वल होगा C के।
और M14 आपका क्या आ जाएगा, D के सामने वाला यानी कि A। तो ये तो आपके माइनर्स हो गए। अब इसके बाद कोफैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए A11, A12, A21 एंड A2, अच्छा सॉरी, ये 13 और 14 नहीं है, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये आपका M21 और M22 की वैल्यू है, क्योंकि थर्ड तो रो और कॉलम है ही नहीं ना, गलती से वो मैंने लिख दिया था। तो अब आप देखिए A22 है, इसमें से आपके जो सम करके उड़ाएंगे वो ये दो हैं, तो इनके आगे पहले ही माइनस लिख देते हैं। उसके बाद फिर आप इनको कॉपी कर लीजिए, ये आपका D है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका A है। इस तरह के एग्जाम्पल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराए हैं। अगर आपको सीधा समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी हमको माइनर्स और कोफैक्टर्स ही फाइंड करने हैं, लेकिन इस बार आपका ऑर्डर 3 है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में अब आप देखिए M11 आपका क्या आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में आपका M11 क्या आएगा, देखिए इसका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल करेंगे आप, तो ये जो आपका बचा है ये आपकी M11 की वैल्यू होगी, जो आपका है 1 0 0 एंड 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपका आएगा, देखिए 1 इंटू 1 आपका 1 होता है, माइनस 0 इंटू 0 आपका आ जाएगा 0, तो वो आपका इक्वल आ जाएगा 1 के। इसी तरह से देखिए M12 आपका क्या आ जाएगा, M12 मतलब कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो जो बचा है उसको आप डिटर्मिनेंट्स की तरह लिखिए, तो आपका आ जाएगा 0 0 0 एंड 1। तो इसको सॉल्व करिए, 1 इंटू 0 आपका 0 होता है, माइनस 0 इंटू 0 0, तो ये आपका 0 के इक्वल आ गया। इसी तरह से अब आप देखिए M13। अब एक काम करते हैं, बार बार ये डिटर्मिनेंट को क्या लिखे, सीधे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, M13 देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कटा, ये बचा, तो इसमें अब आप देखिए 0 इंटू 0 आपका 0 हो गया, माइनस 0 इंटू 1 वो भी आपका 0 हो गया, तो आपका ओवरऑल आंसर आ गया 0। इसके बाद M14 देखिए फर्स्ट, अच्छा सॉरी M14 तो होगा ही नहीं, 3/3 का है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं M21। तो M21 देखिए सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, बचा क्या 0 इंटू 1 आपका 0 हो गया, माइनस 0 इंटू 0 आपका 0 हो गया, तो आपका ओवरऑल आंसर आ गया 0, तो यह आपका आ जाएगा 0। इसके बाद M22 देखिए सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को कैंसिल करिए, 1 इंटू 1 आपका 1 आ गया, माइनस 0 इंटू 0 आपका 0, तो 1 माइनस 0 आपका आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है ना, बस कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी। इसके बाद M23 देखिए सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम 1 इंटू 0 आपका 0 हो गया, माइनस 0 इंटू 0 0, तो ये भी आपका 0 आ रहा है। इसके बाद देखिए अब आप, इसके बाद आपका है M31। तो देखिए M31 आपका क्या होगा, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 0 आपका 0 हो गया, माइनस 1 इंटू 0 भी आपका 0 हो गया, तो ओवरऑल आंसर आपका आ गया 0। इसके बाद M32 में आप देखिए थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो आपका 1 इंटू 0 0, माइनस 0 इंटू 0 आपका 0, तो ओवरऑल आंसर आपका अगेन 0 आ रहा है। इसके बाद M33, तो देखिए M33 आपका क्या आ जाएगा, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 1 1, माइनस 0 इंटू 0 0, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। इस तरह से हम माइनर्स को कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बस आपको ith रो एंड jth कॉलम को डिलीट करना है, जो भी आपके पास डिटर्मिनेंट बचेगा उसको सॉल्व करना है। अब इसके बाद यहाँ पर कोफैक्टर्स भी फाइंड कर लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। पहले मैं सबको लिख लेती हूँ। अब आप एक चीज़ देखिए,
इसमें आपके सबसे पहले साइन लगाते हैं। वैसे तो AIJ का फॉर्मूला आपका होता है -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। MIJ तो हमने यहाँ सबके फाइंड कर रखे हैं। अब आपको AIJ निकालने हैं, तो I प्लस J जहाँ भी आपका ऑड होगा वहाँ पर आपका माइनस होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, जहाँ जहाँ ऑड है वहाँ पर हम माइनस लगा लेते हैं। तो देखिए 1 प्लस 2 3 होता है, तो एक यहाँ पर आपका नेगेटिव आएगा। फिर 2 प्लस 1 3 होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर आएगा इसी तरह, और यहाँ पर आएगा। ओके, इसके बाद अब आप देखिए M11 की वैल्यू आपकी 1 है, तो ये आपका 1 होगा। M12 माइनस इंटू ज़ीरो, माइनस ज़ीरो को तो आप ज़ीरो ही कहें, बात एक ही है। ज़ीरो तो प्लस माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से ये आपका ज़ीरो है, फिर आपका ज़ीरो है तो माइनस ज़ीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आपका 1 है, उसके बाद ज़ीरो है तो माइनस प्लस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर ज़ीरो, उसके बाद आपका M32 भी आपका ज़ीरो है, उसके बाद आपका ये 1 है। तो ये आपके एडजॉइंट सॉरी ये आपके कोफैक्टर्स फाइंड हो गए। एडजॉइंट इसके बाद वाली एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। अभी माइनर्स और कोफैक्टर्स देखने हैं बस। इसके बाद अब इसके नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है आपका, ये है आपका, देखिए 10435 माइनस 1 और 012। ये आपका है 10435 माइनस 1 एंड 0 1 एंड 2। अब आप देखिए इसमें आपकी M11 की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ये आपकी फर्स्ट रो हो गई, ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया। तो इसको आपने कैंसिल किया, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 5 माइनस 1 1 एंड 2, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 2 10 माइनस 1 इंटू माइनस 1, वो आपका -1 होगा। देखिए 5 इंटू 10, फिर माइनस का साइन आता है, 1 इंटू -1 होगा, जो कि आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि आपका +1, ये आपका 11 आ जाएगा। इसके बाद M12 की वैल्यू देखिए, M12 में फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम कैंसिल, तो देखिए आपका जो बचेगा 3 इंटू 2 आपका आ जाएगा 6। उसके बाद नेगेटिव साइन, फिर आपका -1 इंटू 0 आपका 0 आ जाएगा। तो M12 की वैल्यू आपकी 6 आ गई। इसके बाद M13 देखिए, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कैंसिल किया, फिर 3 इंटू 1 आपका आ गया 3, उसके बाद माइनस का साइन, 5 इंटू 0 आपका 0 है, तो आपका आंसर 3 ही आ जाएगा। फिर M14 देखिए, फर्स्ट 14 तो नहीं आएगा, M13 के बाद M21 आएगा। तो देखिए M21 मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये आपका कैंसिल हुआ। उसके बाद आपका देखिए 0 इंटू 2 आपका 0 है, और फिर माइनस में 1 इंटू 4 आपका 1 आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -4। इसके बाद M22 आप देखिए, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये आपका आ जाएगा 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 2, और उसके बाद फिर -4 इंटू 0 यानी कि 0, तो आपका ओवरऑल आंसर 2 आ जाएगा। फिर आपका M23 देखिए क्या आएगा, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 1 आपका 1 होता है, -0 इंटू 0 0, तो ओवरऑल आपका जो आंसर आएगा वो आपका 1 आ जाएगा। इसके बाद M31 देखिए, M31 आपका आएगा, M31 मतलब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो उसके बाद देखिए 0 इंटू -1 आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर -5 इंटू 4 आपका 20 आएगा, तो 0 - 20 आपका आंसर आ जाएगा -20। ओके, तो ये आपका आ गया -20। इसके बाद A32 देखिए, A32 मतलब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1 इंटू -1 आपका आएगा -1, उसके बाद आपका -3 इंटू 4 आपका आ जाएगा -12, तो -1 -12 आपका आ जाएगा -13। इसके बाद A33 भी देख लेते हैं, सॉरी ये ए नहीं, मैं ए लिख दे रही हूँ गलती से, ये आपका M है, ये आपका
M31, M32 और M33 है। तो M33 देखिए क्या होगा, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को कैंसिल करिए, ये वाला आपका डिटर्मिनेंट बचेगा। तो 1 × 5 देखिए आपका क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 × 0 आपका आ जाएगा 0। तो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 5। इस तरह से माइनर्स कैलकुलेट किए हमने। उसके बाद अब हम कोफैक्टर्स भी देख लेते हैं। तो देखिए कोफैक्टर्स आपके क्या आएंगे, पहले लिख लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब आप देखिए कि माइनस साइन कहाँ कहाँ पर लगेगा। तो एक आपका यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर और यहाँ पर। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए आप। तो A11 आपका, क्योंकि M11 11 है तो A11 आपका 11 आ जाएगा। उसके बाद ये आपका 6 है तो ये आपका -6 हो जाएगा। ये 3 है तो ये आपका 3 रहेगा। -4 है तो देखिए यहाँ पर माइनस पहले से आएगा एक और, तो माइनस माइनस यानी कि आपका +4 आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद ये आपका आ जाएगा 2, फिर -1, फिर -20। इसमें तो अब आपका -20 था तो ये -20 ही रहेगा। इसके बाद आपका -13 है तो ये +13 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 5। तो इस तरह से हम माइनर्स और कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, कौन सी रो के यूज़ करने हैं, सेकेंड रो के, और हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सेकेंड रो को यूज़ करके आपकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी। देखिए ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू सेकेंड रो से करनी है। तो देखिए सेकेंड रो के एलिमेंट्स को हम किस तरह से लिखते हैं, ये आपका होता है A21, इज इट। तो ये आपका आ जाएगा A21 इंटू में कैपिटल A21 प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू में कैपिटल A23। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा था सेकेंड रो से करना है, तो इसके एलिमेंट आपके होते हैं A21, A22 एंड A23। अब इसके साथ आप इसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका जब आप सम करेंगे तो आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो देखिए A21 आपका है 2, A21 तो आपका 2 हो गया। इसके बाद आपका कैपिटल A21 कितना आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको एक साइड में हम कैलकुलेट कर लेते हैं कहीं पर। देखिए इस तरह से यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं A21। अब आप देखिए 21 मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो देखिए आपका 3 × 3 9 -8 × 2 16, तो 9 - 16 है ना। यह आपका 9 - 16 आएगा। लेकिन देखिए 2 + 1 आपका 3 होता है। तो आप जब -1 की पावर i+j करेंगे तो एक माइनस आपका आगे से और लग जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा 9 - 16 कितना होता है 7, और आपका -7 आएगा यहाँ पर से, और ये भी माइनस है, तो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा +7। इसके बाद देखिए A22 कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो आपका आ जाएगा देखिए A22 मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। 5 × 3 = 15 -8 × 1 आपका 8, तो 15 - 8 आपका 7 आ गया। और क्योंकि ये 2 2 है तो इसकी पावर आपकी 4 आएगी जो कि पॉजिटिव है, तो ये आपका यही आंसर आ जाएगा। इसके बाद A23 देखिए, पहले तो एक नेगेटिव साइन लगा लेते हैं क्योंकि आपकी पावर नेगेटिव में आएगी, और आएगा ना, इसको प्लस करके 3 + 2 5 होगा। अब आप देखिए A23 मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, आपका 5 × 2 देखिए 5 × 2 10 -3 × 1 3, तो ये आपका आ जाएगा 10 - 3, तो माइनस ऑफ 10 - 3, तो ये आपका कितना आ रहा है -7। अब वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। A21 आपका क्या है, इंटू में 7 आ जाएगा, प्लस A22 आपका 0 है, और इंटू में आपका कैपिटल A22 7 आएगा,
और फिर प्लस में A23 आपका 1 है और इंटू में A23 आपका -7 आएगा। तो अब आप देखिए 7 2 जा 14 प्लस 0 -7, तो आपका ओवरऑल आंसर आ गया है 7। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर तो अब क्वेश्चन में सेकंड रो कहा था, आप इसको किसी भी रो और किसी भी कॉलम से सॉल्व करेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आपसे कहा है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्यूएट डेल्टा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, थर्ड कॉलम को यूज़ करना है। तो मतलब C3 से, तो देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, A13 कैपिटल ए, क्योंकि थर्ड कॉलम कहा है इस बार, तो A13 कैपिटल A13 प्लस A23 कैपिटल A23 प्लस A33, अच्छा सॉरी पहले स्मॉल A33 लिख लेते हैं, फिर आपका आ जाएगा कैपिटल A33। देखिए थर्ड कॉलम आपका यही है, ये आपका A13 वाला एलिमेंट है, ये आपका A23 है, ये आपका A33 है। तो करस्पॉन्डिंग उसके हमने कोफैक्टर्स के साथ उनको मल्टीप्लाई किया और उनका सम किया, तो इससे हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि A13 की वैल्यू क्या है। तो देखिए A13 आपका क्या है, A13 मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, इसको आपने कैंसिल किया तो ये आपका डिटर्मिनेंट की तरह आ गया, ये आपका आ जाएगा Z माइनस वाई। ठीक है, तो A13 आपका आ गया Z माइनस वाई। इसके बाद देखिए A23 फाइंड कर लेते, तो A23 में सबसे पहले तो आप एक नेगेटिव साइन लगा लीजिए, क्योंकि 2 + 3 आपका 5 होता है। उसके बाद सेकंड रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल किया तो ये आपका देखिए 1 इंटू जेड आपका जेड होता है, माइनस एक्स इंटू 1 आपका एक्स होता है, तो जेड माइनस एक्स आएगा। तो माइनस ऑफ जेड माइनस एक्स, यानी कि ये आपका देखिए माइनस जेड प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये आपका आ जाएगा एक्स माइनस जेड। इज इट। अब इसके बाद A33 फाइंड कर लेते हैं, तो देखिए थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो यह आपका डिटर्मिनेंट बनेगा, इसको आप सॉल्व करिए तो यह आपका आ जाएगा y माइनस जेड। ठीक है, अब इसके सॉरी y माइनस एक्स, तो अब इसको हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए अब आपका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आएगा, डिटर्मिनेंट आपका आ जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू A13 आपका क्या है YZ, तो आपका आएगा YZ मल्टीप्लाई किससे होगा A13 से, तो A13 की वैल्यू आपकी ये है Z माइनस वाई। इसके बाद आपका प्लस आएगा A23, ये आपका x माइनस A23 आपका ZX है, तो आपका आ जाएगा ZX, और फिर कैपिटल A23 की वैल्यू आपकी x माइनस जेड है, तो ये आपका आ जाएगा x माइनस जेड। इसके बाद आपका प्लस आएगा और आपका A33 जो कि आपका XY है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा XY इंटू में y माइनस एक्स। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसको अरेंज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी। तो देखिए ये आपका आ जाएगा YZ का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, अभी तक कुछ नहीं किया है, इसको हमने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से इसको भी अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आ जाएगा प्लस ZX² माइनस Z² एक्स। उसके बाद आपका आ जाएगा प्लस XY² माइनस X² वाई। इज इट। अब इसके बाद अब आप देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगले स्टेप पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम उसको लिखेंगे जहाँ पर x की डिग्री 2 है, x की डिग्री 2 मतलब x की पावर जहाँ पर 2 है, तो देखिए एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो सबसे आगे से हम इसको लिख लेते हैं, यह आपका आ जाएगा ZX²। इसको अरेंज इसी तरह से करेंगे वरना आपका आंसर नहीं आएगा। ये वाला ZX² माइनस X² वाई, ZX² माइनस X² वाई। उसके बाद आप उसको लिखेंगे x में जिसकी x की पावर 1 है, तो देखिए क्या है, एक तो आपका ये आ गया और एक आपका ये है, तो आप लिख देंगे प्लस XY² प्लस XY² माइनस
जेड स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद आप उनको लिखोगे जहाँ पर एक्स की पावर 0 है, मतलब कि जहाँ पर एक्स आता ही नहीं है, सिंपली ये कह सकते हैं आप। तो ये और ये वाला एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पर आप लिख दोगे वाई जेड का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, इसमें से आपका एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, क्योंकि हमने वही लिखे ना जहाँ पर एक्स की डिग्री 2 थी। तो एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो आपका अंदर आ गया जेड माइनस वाई, प्लस यहाँ से एक्स कॉमन आ गया तो आपका आ गया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा, देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपका वाई जेड कॉमन आ रहा है, देखिए तो वाई जेड आपका कॉमन आया तो ये आपका बचेगा जेड माइनस वाई। ठीक है, अब आप देखिए इसके बाद आपका ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई प्लस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड, और प्लस वाई जेड आपका आ रहा है जेड माइनस वाई। ठीक है, इसमें अब आपका y माइनस जेड है, तो एक काम करते हैं, इसको भी y माइनस जेड बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड माइनस वाई जेड वाई माइनस जेड। कुछ नहीं किया है, माइनस को कॉमन लिया है। इसके बाद अब देखिए आपका तीनों में y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, इसी की वजह से हमने माइनस कॉमन भी लिया था ताकि ये आपका क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। तो y माइनस जेड आपने कॉमन ले लिया, अंदर आपका क्या बचा, देखिए माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से आपका x बचेगा और y प्लस जेड बचेगा, तो यहाँ से आपका बचेगा प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड, और यहाँ से आपका बचेगा माइनस वाई जेड। अब आगे देखिए ये आपका आ जाएगा y माइनस जेड, ठीक है, y माइनस जेड, साथ में आपका आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड। ओके, अब आप देखिए ये आपका है y माइनस जेड, इसमें से आप x कॉमन ले लीजिए, तो आपका जब माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, काम करते हैं, तो माइनस एक्स कॉमन लेके आपका अंदर बचेगा x माइनस वाई, इज इट, और यहाँ से आप z को कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा x माइनस वाई। अब देखिए इन दोनों में से x माइनस वाई को कॉमन ले लीजिए, तो आपका आ जाएगा y माइनस जेड x माइनस वाई, और ये माइनस एक्स प्लस जेड है तो इसको हम z माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, z माइनस एक्स। तो ओवरऑल आंसर आपका, थोड़ा सा एक लाइन और लिख लेते हैं, वैसे तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। बुक में आंसर ऐसे ही दिया है तो हम भी इसको इसी तरह से लिख लेते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, बस इसमें क्या था, करना कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा इसको अरेंज करना था। ओके, तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा है, देखिए इफ़ डिटर्मिनेंट, आपका ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको दी है, एंड ए आई जे इज़ द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे, मतलब आपका कोई एलिमेंट स्मॉल ए आई जे है और कैपिटल ए आई जे उसका कोफैक्टर है, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाई। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको बतानी है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने आपसे कहा था कि आपका किसके इक्वल होता है, जब आप ए आई जे सपोज ये है तो इसमें आपका जो भी रो होगी उसको आप उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसका सम करेंगे तो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी या डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए आपका जो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होना चाहिए और आपका एलिमेंट करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर A11 के साथ A31 है, तो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत हो गया। यहाँ पर आप देखिए A11 के साथ कैपिटल A11 है तो ये तो सही है, फिर A12 के साथ A21 है तो यहाँ पर आपका गलत हो गया। तो इट मीन्स कि आपका ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी देखिए A21 और A11 ये भी आपका सीधा गलत।
और ऑप्शन डी को अब आप देखिए, वैसे तो यही करेक्ट होगा, तब भी एक बार अब देख लेते हैं। A11 कैपिटल A11, A21 कैपिटल A21 और A31 कैपिटल A31, ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर भी 1 1, 2 1 2 1, 3 1 और 3 1, मतलब कि जो भी आपने एलिमेंट लिए हैं उसी की करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी के लिए प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।